The next theory under the classical era is given by the F.W. Taylor, that who is the father of the scientific management. F.W. Taylor or Frederick Winslow Taylor, he was born in March 20th, 1856 and died on March 21st, 1915. Basically, he was an American mechanical engineer. He has conducted many experiments and observations for his study, and after making observations and study, he made renowned the scientific methods of way of doing things to the world. That is, through cause and effect relationship, he cleared the world about his thoughts related to the management. So what definition he has given under the scientific management is that management is the art of knowing, कि एक कला है किसी चीज को जानने की कि जो आप काम करना चाहते हो उस काम को आप कौन से बेस्ट और सस्ते तरीके में कर सकते हो, so that your resources will be optimally utilized. There will be no wastage of your resources. He was against the wastage of the resources. Clear? कि विंस्लो टेलर जो था कि वो मतलब किसी चीज को करने के लिए बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका ही चाहता था कि उस चीज को करने की क्या कला हो सकती है. दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय द विंस्लो टेलर, सो दैट ही वाज नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो सम ऑफ द प्रिंसिपल्स which he has given under the scientific management is that science, not rule of thumb. First of all, we already know that कि एक चीज को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना. Let's suppose कि अगर मैंने किसी भी चीज की एड देनी है, अगर मैंने किसी भी प्रोडक्ट की एड देनी है, तो I will have the so many alternatives कि चाहे मैं न्यूज़पेपर के थ्रू दूं, चाहे मैं रेडियो के थ्रू दूं, या मैं इंटरनेट यूज करूं, या मैं मैगजीन यूज करूं, है ना. सो देयर विल बी द मेनी मेथड्स दैट आई कैन गिव द एड. क्लियर? बट विच विल बी द बेस्ट अकॉर्डिंग टू माय नीड्स, अकॉर्डिंग टू माय ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, विच विल बी द बेस्ट? you have to choose the best method. Clear point? What you have to choose? You have to choose the best method. Don't go for hit and trial. कि मतलब कि अगर मैं इस चीज को यूज करूंगी, तो अगर मैं इसी एग्जांपल को देखूं कि अगर मैंने किसी प्रोडक्ट की ऐड करनी है, पहले मैं ये देख रही हूँ कि न्यूज़पेपर के थ्रू ऐड की मैंने, उससे मुझे कितना बेनिफिट हुआ. ठीक है. देन मैंने रेडियो के थ्रू ऐड की, उससे मुझे कितना बेनिफिट हुआ. इंटरनेट के थ्रू ऐड की, तो दिस विल बी रिलेटिंग टू योर वेस्टेज ऑफ योर रिसोर्सेज. सो व्हाट यू हैव टू चूज? यू हैव टू चूज द बेस्ट मेथड एंड डिस्कार्ड द रूल ऑफ थंब. कि आप रूल ऑफ थंब को क्या कर दो, खत्म कर दो. दैट यू डोंट हैव टू गो फॉर द रूल ऑफ थंब कि हाँ पहले ऐसा होता था अब ऐसा है. ठीक है. नो. तो मतलब हमेशा उस चीज को यूज करो, हमेशा उस चीज को देखो जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के लिए बेस्ट है. तो यू हैव टू चूज द बेस्ट मेथड. डोंट गो ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, डोंट गो फॉर ऑल द ट्रायल मेथड्स फॉर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स कि हाँ मैं हर एक ऑल्टरनेटिव को अगर यूज करूं उसके बाद जज करूं कि मुझे कौन सा मेथड सुटेबल है. नो. ऑलवेज चूज द बेस्ट मेथड. कि आपको एक तरीके से अगर आपको ऐड देनी है, तो विच विल बी द बेस्ट मेथड, विच मेथड विल हैव द better coverage for your products, so that your product can be reached to the maximum number of customers. Clear point? So you have to, what you have to go for, you have to choose the best alternative for your organization needs and wants. Clear point? So that is the science, not rule of the thumb. Ki you have to always choose the word, choose the best according to your needs and the wants of the organization. Clear point? Then the next point is harmony, not discord. Harmony, not discord. We already know that there are 3 levels of management. कौन से जी? Top level, middle level and lower level, है ना. टॉप लेवल पे कौन काम करता है? ऑनर्स काम करते हैं. ठीक है. मिडिल लेवल पे कौन काम करता है? मैनेजर्स काम करते हैं. और लोअर लेवल पे कौन काम करता है? वर्कर्स काम करते हैं. ठीक है. तो can I say that the managers are acting as a link between the owners and the workers?
ऑब्वियसली बिकॉज दीज आर दे आर द मीडिएटर्स, ठीक है। तो जब वो काम करते हैं तो FW टेलर ने क्या किया, FW टेलर को हमेशा मतलब वो जो था तो हमेशा ये सोचता था, मतलब जो मैनेजर है वो अपने वर्कर्स के बारे में ये सोचते हैं कि दे आर नॉट डूइंग द वर्क, ठीक है, कि वो जो है शर्कर्स हैं वो काम नहीं करना चाहते, जो वर्कर्स हैं हमारे, ठीक है। तो जो वर्कर्स हैं वो मैनेजर के बारे में क्या सोचते हैं कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो हमेशा हमें ऑर्डर्स ही देते रहते हैं, मतलब कभी हमारे बारे में नहीं सोचते, कभी हमारी सोशल लाइफ के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा हमें ऑर्डर्स ही देते रहते। तो इसके बाद क्या होता था कि उन दोनों में क्या राइज हो जाते थे, कन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाते थे कि अगर उन दोनों में कन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाए, चाहे मैनेजर्स हैं वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाए, तो इससे क्या होएगा, ऑब्वियसली द पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इफेक्टिव, ठीक है ना, इफेक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होएगा कि जो आपके मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट राइज हो गया, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कहाँ से अचीव करेंगे। क्लियर पॉइंट। सो इसके लिए जो FW टेलर ने सोल्यूशन क्या दिया, सोल्यूशन ये दिया कि जो वर्कर्स हैं उनको जो कंपनी की अर्निंग्स होंगी उसमें से कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा, दे विल गेट द शेयर फ्रॉम द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। क्लियर पॉइंट। लेकिन मैनेजर के लिए उन्होंने क्या मतलब वर्कर्स को क्या कहा उन्होंने कि वर्कर्स भी मैनेजर को कुछ ना कुछ हार्डवर्क करके दिखाएं, वो मेहनत करके दिखाएं कि हाँ हम भी ये काम करने में इंटरेस्टेड हैं। क्लियर पॉइंट। सो दिस इज द सोल्यूशन गिवन बाय द FW टेलर कि दैट द वर्कर्स विल गेट द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंपनीज अर्निंग, but for that contribution what they have to do that they have to go for the hard work, they have to go for work hard so that the manager को भी लगे कि हाँ वो भी काम कर रहे हैं, वो भी वर्क हार्ड कर रहे हैं, they are not shirkers, कि वो काम से दिल नहीं चुराते कभी भी। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट दैट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि हमेशा एनवायरमेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में इससे क्या होएगा कि पीसफुल एनवायरमेंट बना रहेगा, दोनों एक दूसरे की आपस में बनेंगी, कन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होंगे, वर्कर्स भी हार्डवर्क करेंगे और मैनेजर्स भी हैं जो उनको आगे से ऑर्डर्स आते हैं वो उनको फुलफिल करेंगे। क्लियर पॉइंट। सो मैनेजर्स भी हैं जो उनको शेयर देंगे कंपनी की अर्निंग में से, और वर्कर्स भी उनको क्या करके दिखाएंगे, हार्डवर्क करके दिखाएंगे। क्लियर पॉइंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन मीन्स कि दोनों ने मैनेजर्स और वर्कर्स ने इकट्ठे मिलके काम करना है, बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्लियर पॉइंट। दे आर द पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मेरे बिना तो कोई काम नहीं चल सकता, और वर्कर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मेरे बिना नहीं काम चल सकता, ठीक है ना। सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ हमेशा दोनों को इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए, सो दैट जो उनका काम है वो सफर ना हो। क्लियर पॉइंट, ठीक है। मतलब हमेशा वर्कर्स को हमेशा इस बात की ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हाँ अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। क्लियर पॉइंट। सो वर्कर्स और मैनेजर को इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए हमेशा, कभी भी अपने इंडिविजुअल हमेशा अपनी ईगो को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करना चाहिए। क्लियर पॉइंट। अगर कोई भी मैनेजर या कोई भी वर्कर जो है कोई भी सजेशन देता है कि इस काम को करने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो, तो मैनेजर को भी वो बात सुननी चाहिए, मैनेजर को भी वो सजेशन उनसे लेना चाहिए कि हाँ ये काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। उनको अपनी ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि नहीं ये तो मेरे से लोअर लेवल का पर्सन है, ये मेरे को कैसे सजेशन दे रहा है, इसको मेरे से ज्यादा नॉलेज कहाँ से हो गई है। क्लियर पॉइंट। सो व्हाट दे हैव टू गो फॉर, दे हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर। ठीक है, अगर कोई वर्कर सजेशन दे रहा है तो उनको उस सजेशन को सुनना चाहिए, अगर उनको लगता है कि ये सजेशन ठीक है तो उनको उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। क्लियर पॉइंट। और दोनों को एक दूसरे के बिना दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, उनको ये बात भी मान लेनी चाहिए, उनको इकट्ठे मिलके ही काम करना है, सो दैट जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। क्लियर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रॉस्पेरिटी। अब FW टेलर क्या कहते हैं कि आप जब भी किसी भी पर्सन को अपॉइंट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक ऑल द क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, चाहे वो मेंटल क्वालिटीज हैं, चाहे वो मॉरल क्वालिटीज हैं, चाहे वो फिजिकल क्वालिटीज हैं, यू हैव टू चेक and you have to go for the development of those human beings from time to time. Means you have to provide them time to time
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस यू हैव टू गिव देम, ठीक है, सो दैट जो है टाइम टू टाइम उनकी क्या हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके, वो अपनी बेटरमेंट के लिए काम कर सके। अगर वो अपनी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे ऑब्वियसली दैट विल लीड टू द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी प्लस प्रॉस्पेरिटी। उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएंगे, उनके अपने पर्सनल गोल्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स कवर्ड अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट।